नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स के बारे में। काफ़ी डिटेल में हम बात करेंगे और ये हमारा रेविट 2024 बिगनर सीरीज़ का 15th लेक्चर है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट एंड मॉडल इन प्लेस। तो कोशिश करेंगे अगर आज के वीडियो में दोनों ही टॉपिक कवर हो जाते हैं तो मैं काफ़ी डिटेल में दोनों चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा। बट पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंपोनेंट। तो कंपोनेंट के लिए आप जैसा कि देख सकते हैं, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म होती है CM। तो जैसे ही आप CM प्रेस करेंगे, जैसे हमने CM प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो कंपोनेंट है यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया है। अब मैं इसमें आपको ट्रेडिशनल तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह से आप ट्रेडिशनली कंपोनेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, और दूसरा इसका जो एडवांस तरीका है मल्टीपल कंपोनेंट इंसर्ट करने का, वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले कंपोनेंट में होता क्या है। कंपोनेंट दो तरीके से हम काम करते हैं रेविट आर्किटेक्चर में। पहला जो तरीका है उसमें हम पहले से बनाए हुए डिज़ाइंस को इंसर्ट कराते हैं थ्रू कंपोनेंट, और उसमें भी कंपोनेंट दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पैरामेट्रिक कंपोनेंट और दूसरे होते हैं नॉन पैरामेट्रिक कंपोनेंट। पैरामेट्रिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जिसके पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं और डिफाइंड होते हैं, ताकि जो भी साइज़ हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करना चाहें वो हम कर सकें। फॉर एग्जांपल, जैसे डोर और विंडो, ये भी अपने आप में एक कंपोनेंट है, कॉलम भी अपने आप में एक कंपोनेंट है, बट ये सभी प्री डिफाइंड कंपोनेंट हैं, मतलब पैरामेट्रिक कंपोनेंट हैं, और इनको आप चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब इनको क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए इनकी जो कैटेगरी है वो अलग से यहाँ पे शो की हुई है। कॉलम, विंडो, डोर, स्टेयर्स, रैम्प, रेलिंग, इस तरह से। बाकी दूसरा, उसके अलावा जैसे बहुत सारे लाइक हमें लाइट इंसर्ट करानी है, या उसके अलावा हमें टेबल, सोफ़ा, गाड़ी, या किसी भी तरह का किचन के अंदर हमें पूरा किचन का पार्टीशन चाहिए, या फिर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंक है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे बेड है, यहाँ पे अलमीरा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट है, यहाँ पे हमारे पास LED टीवी है, उसके नीचे उसका टेबल है। तो काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं, तो ये पूरा पैनल ही यहाँ पे भर जाता है। इसलिए उन सबको रखा हुआ है यहाँ पे अंडर प्लेस अ कंपोनेंट। तो जैसे ही आप प्लेस अ कंपोनेंट में क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। अभी जो हमने कैटेगरीज लोड की हैं वो सारी कैटेगरीज यहाँ पे आपको इस तरह से अपीयर होंगी। आपको क्या करना है, अगर इनमें से जैसे आप अगर बिल्कुल फ्रेश फाइल ओपन करेंगे तो उसमें आपको जाना पड़ेगा एडिट टाइप के अंदर, और यहाँ से आपको जाना पड़ेगा लोड के अंदर। तो जैसे ही आप लोड पे जाएंगे, ये देखिए इस तरह से ये हमारे कंपोनेंट आ जाएंगे, बट आपको ये इतने सारे कंपोनेंट अपीयर नहीं होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके सिस्टम में जो लाइब्रेरी होगी, इट विल लुक लाइक दिस। वो आपको इस तरह से अपीयर होगी। इसके अंदर चीज़ों को पहले से कैटेगराइज किया गया है। हमें एनोटेशन से रिलेटेड काम करना है, बाउंड्री से, केबल, केसवर्क, कॉलम, कंडक्ट, कर्टेन वॉल, कर्टेन पैनल, डिटेल कंपोनेंट, डिटेल आइटम, डोर, इलेक्ट्रिक। यहाँ पे हमारे पास फिर फैमिली फाइल के लिए इलेक्ट्रिक आई फोल्डर है, फर्नीचर है। फर्नीचर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं टेबल आपको चाहिए क्या, या बेड में जाएंगे तो बेड आपको चाहिए क्या। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, लाइटिंग से रिलेटेड, मासिंग से रिलेटेड, मैकेनिकल कंपोनेंट, पाइप, प्लैंटिंग, प्लम्बिंग, प्रोफाइल, रेलिंग, साइट में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एसेसरीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉजिस्टिक्स में इस तरह के कंपोनेंट हमारे पास हैं, गाड़ी और इस तरह की चीज़ें। साइंस अवेलेबल हैं, यूटिलिटीज़ में यहाँ पे इस तरह की यूटिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो इस तरह से आगे हमें स्ट्रक्चरल की चीज़ें भी यहाँ पे मिलती हैं, और लास्ट में डिटेल से रिलेटेड अगर हम देखें तो हमें टाइटल ब्लॉक्स मिलते हैं, जिसमें शीट्स के ऊपर जो हम काम करते हैं तो हमें शीट्स के फॉर्मेट मिलते हैं। तो कहने का मतलब है, ऑल एंड ऑल कंपोनेंट में बहुत हद तक कोशिश की गई है। अब इसके अंदर अगर आप 2020 यूज़ कर रहे हैं तो उसकी लाइब्रेरी में आपको काफ़ी और भी फोल्डर्स और एडवांस ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो दूसरा इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे चाहिए, लाइट चाहिए या फर्नीचर चाहिए, तो मैं आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें सीटिंग के अंदर यहाँ पे हम ले लेते हैं ये सोफ़ा, और हमने इसे कर लिया ओपन। तो जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सीट मटेरियल आ गया है, यहाँ से इसका फ्रेम मटेरियल आ गया है, और ये है इसकी विड्थ टोटल, और एलिवेशन से कितनी हाइट पे रखना है, ये इसका डिफ़ॉल्ट एलिवेशन। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सोफ़ा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, और जहाँ पे भी आपको ये सोफ़ा रखना है ईजिली आप उसे वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। हमें यहाँ पे सोफ़ा रखना है तो यहाँ पे हम सोफ़ा प्लेस कर सकते हैं, बहुत ईजी है। दूसरा, अगर सोफ़ा की डायरेक्शन आपको चेंज करनी है तो आप सिंपली सोफ़ा को सेलेक्ट कर सकते हैं बाद में भी, और जो एक स्पेस बटन होता है कीबोर्ड के अंदर, आप उसे प्रेस करेंगे ऐसे, तो 90 डिग्री के ऊपर आपका सोफ़ा ऑटोमेटिकली रोटेट होगा। तो ये भी आप कर सकते हैं।
उसके अलावा अब ये जो तरीका मैंने आपको कंपोनेंट इंसर्ट करने का बताया है विच इज़ ट्रेडिशनल पैटर्न, मतलब ये ज़्यादातर लोग इसी तरीके से कंपोनेंट को इंसर्ट कराते हैं। अब इसमें मैं आपको दूसरा थोड़ा एडवांस तरीका बताता हूँ कि आपको कंपोनेंट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको जाना है लोड फैमिली। तो जैसे ही आप लोड फैमिली पे जाएंगे तो आप देखेंगे सीधा ही आप उस फोल्डर में चले गए हैं जहाँ से आपको कंपोनेंट इंसर्ट कराने हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक मैंने पूरा बड़ा फोल्डर रखा हुआ है इस तरह से फैमिलीज़ का। इसमें कितने आइटम हैं टोटल, कितने कैटेगरीज़ हैं, तो सभी कैटेगरीज़ को यहाँ पे मैंने मिक्स किया हुआ है। मैं टोटल आइटम आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास टोटल 1258 फाइल्स हैं, मतलब 1258 हमारे पास टोटल फाइल्स हैं, जिसमें हमें अलग अलग तरह के लाइक डोर के हैंडल भी हैं, चेयर भी हैं, सोफ़ा आपको अलग अलग मिलेंगे, डोर के पैनल हैं, लाइट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको सीलिंग लाइट भी मिलेगी। तो यहाँ पे आपको देखिए ब्लस्टर्स के यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस तरह के रैक्स अवेलेबल हैं। ये इस तरह के हमारे पास आप ये अलग अलग चीज़ें, बाथरूम का हमारे पास वैनिटी पैरामीटर है, बेड के अलग अलग डिज़ाइन आपको मिलेंगे। तो आपको जस्ट सिंपली क्लिक करना है किसी भी कंपोनेंट पे, और क्लिक करने के बाद आप उसको जहाँ पे भी लाइक अब हम देखते हैं हमारे पास बेडरूम है यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ पे प्लेस करा सकते हैं। तो लाइक सेलेक्ट किया हमने इसे बेड को। इसके लिए आप लेवल भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक हमने लेवल 1 ओके किया और यहाँ पे हमें कंपोनेंट चाहिए तो कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे और अगेन वही हम स्पेस बटन का यूज़ करेंगे रोटेशन के लिए। अब कुछ कंपोनेंट के केसेस में ये रोटेट नहीं होता है, जैसे अभी ये रोटेट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लेस करेंगे, यहाँ से रोटेट पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे वेरीफाई कर देंगे कि इस एंगल से हमें जाना है 90 डिग्री पे, इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं ये रोटेट हो गया है। अब ये हल्का सा मिस्टेक हो गई है एंगल के अंदर, तो हम उसी एंगल पे जाके इसे करेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं लगभग 3 डिग्री। तो अगर ये मिस्टेक करेक्ट नहीं होती है तो इसको हम दोबारा से सेलेक्ट करेंगे, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे हमें करना है। तो ये देखिए परफेक्टली हो गया है। अब हमें इसे डोर वॉल के साथ रखना है, तो यहाँ पे एक कमांड होती है हमारे पास मॉडिफाई में, अलाइन। तो अलाइन करेंगे इस वॉल के साथ इस बेड को। तो ये देखिए पूरी तरह से अलाइन हो गया है। अब मैं इसे आपको 3D में दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये कंपोनेंट हमारा यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह से अगर हमें यहाँ पे लाइक अलमीरा चाहिए या हमें इस तरह की लाइट लगानी है, तो मैं एक ऑप्शन आपको और बताता हूँ। लाइक ये लाइट है, कैसे इंसर्ट करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अब ये एग्जिस्टिंग अगर लाइट आपको यूज़ करनी है तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है क्रिएट सिमिलर। तो क्रिएट सिमिलर पे आपको जाना है और जहाँ पे भी हम लाइट लगाना चाहें, लाइक यहाँ पे हमें लाइट लगानी है, तो ये देखिए ये हम लाइट लगा सकते हैं। एक लाइट हमें इस वॉल पे लगानी है, तो यहाँ पे जो डैश डैश करके आपको लाइन दिख रही है ये हमारी है एलिवेशन हाइट। तो 7 फीट पे आपको लाइट लगानी है, 8 फीट पे लाइट लगानी है, वो आप इजीली लगा सकते हैं। उसके अलावा सामने अब हमें यहाँ पे रखना है टीवी। तो कैसे इंसर्ट कराएंगे टीवी टेबल को, कंपोनेंट पे गए, लोड किया हमने, यहाँ से लोड किया और लोड करने के बाद यहाँ से हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी है इसमें भी हम देख सकते हैं, देखिए अलग अलग टीवी दिए हुए हैं, यहाँ पे टेबल के स्टाइल दिए हुए हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे हमें मिल जाता है लाइब्रेरी में तो यहाँ से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें टीवी मिल गया है, तो हम टीवी को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसे ओपन कर देते हैं। तो ये टीवी हमें कहाँ रखना है, ये देखिए यहाँ पे आप एलिवेशन भी ओपन कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पे रखना है। और इसको सेलेक्ट करके इसकी जो हाइट है एलिवेशन से वो हम यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके, तो एक हाइट के ऊपर ये आ गया। अब ये आप यहाँ से लेवल से भी देख सकते हैं, ये टीवी यहाँ पे है। सेम यहाँ पे हम टेबल पे जाएंगे, इसको क्रिएट सिमिलर करेंगे और यहाँ से स्पेस बटन प्रेस करके इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया हमने। अब इस टेबल की जो हाइट है इस हाइट को हम चेक कर लेंगे और इसे कॉपी कर लेंगे और उसी हाइट पे हम एलईडी को सेलेक्ट करेंगे और ये इसके एलिवेशन पे पेस्ट कर देंगे एंड अप्लाई कर देंगे। तो अब आप क्या देखेंगे, जब आप 3D में देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्टली इसके ऊपर असाइन हो गया है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली असाइन हो गया। अब टीवी काफ़ी छोटा है तो टीवी भी हम यहाँ से क्रिएट सिमिलर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम आए, ये वाला टीवी हमें चाहिए, क्रिएट सिमिलर किया एंड यहाँ पे हमने इसको कर देना है पेस्ट। तो ये हमने पेस्ट किया, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दो और कहाँ पे आ गया ये आ गया आपका इधर। सेलेक्ट किया, मूव करके यहाँ रखो और जो हाइट है इसकी अगेन
ये मैं आपको 3D में दिखा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल नीचे है, तो एलिवेशन में वही हाइट हम पेस्ट कर देंगे। ओके, तो ये देखिए बिल्कुल इसके ऊपर आ गया इस तरह से। सो इस तरह से आप कंपोनेंट यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप दोबारा से कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ से आप क्लिक करेंगे लोड फैमिली पे, तो अब ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए ये जो कंप्लीट कंपोनेंट है, इसमें आपको ट्रीज़ के, प्लांट्स के, ये देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं यहाँ पे, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब लगभग हर कैटेगरी, रेलिंग से रिलेटेड, डोर से रिलेटेड, विंडो से रिलेटेड, और जो आपके फर्दर कंपोनेंट होते हैं, ये देखिए बसेस हैं यहाँ पे, किचन के रैक्स हैं यहाँ पे, रूम के रैक्स हैं, ऑफिशियल जो हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, डोर के हैंडल हो गए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बाथरूम के कंपोनेंट्स हो गए, साइकिल्स, यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस व्हीकल्स हो गए। मतलब लगभग आपको जो चीज़ों की, जिस तरह के कंपोनेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है और जिनको बनाने में आपको घंटों लग सकते हैं, वो सारे कंपोनेंट यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। और ये कैसे आप इंसर्ट करा सकते हैं, कैसे ये पूरी लाइब्रेरी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वो लगभग आपका 1 से 2 GB का हो सकता है। उस लिंक को अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये सारे के सारे कंपोनेंट आप अपने सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं, और कोई भी प्रोजेक्ट जो आप बनाएं वहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आपको काफ़ी एडवांस यहाँ पे कंपोनेंट मिलेंगे, लाइक आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको देखिए यहाँ पे आपको टेलीफोन बूथ भी मिलेंगे, और हर तरह के यहाँ पे कंपोनेंट अवेलेबल हैं। ये देखिए स्मॉल, यहाँ पे ये स्मॉल किचन है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये स्मॉल किचन अगर हमें इंसर्ट कराना है तो पूरे के पूरे यहाँ पे आपको ग्रुप्स भी मिलेंगे कंपोनेंट के, लाइक किचन का पूरा डिज़ाइन मिल जाएगा, बेडरूम का पूरा डिज़ाइन मिल जाएगा। इस तरह के कंप्लीट आपको प्री डिफाइन पूरे के पूरे बने हुए ग्रुप कंपोनेंट भी अवेलेबल होंगे। तो मैं आपको एक बार इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमने इसको करा दिया इंसर्ट, ये हमने यहाँ पे इंसर्ट कराया इसे, और इंसर्ट कराने के बाद ये देखिए ये पूरा किचन यहाँ पे आ गया है इस तरह से। यहाँ पे फ्रिज भी है, और इस तरह के अलग अलग सभी कंपोनेंट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ये देखिए ये पूरा का पूरा इस तरह से आप भी इंसर्ट करा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइब्रेरी है। या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, या फिर एक वेबसाइट का मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। यहाँ पे वेबसाइट है grabcat.com। वहाँ पे जा कर के आपको रेविट आर्किटेक्चर कंपोनेंट सर्च करना है, और 5th नंबर पेज पे जाके, मैंने पीछे अगर आप रेगुलर हमारे वीडियोस देखते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कैसे आप उन कंपोनेंट को एक्सेस कर सकते हो। तो आप वो फोल्डर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं इन सभी कंपोनेंट का हमारे वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, अपने सिस्टम में इन कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट के अंदर यहाँ से लाइक हम कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, लोड करते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको एक प्लांट भी इंसर्ट करके दिखाता हूँ। लाइक यहाँ पे एक प्लांट ले लेते हैं, हमने ओके किया, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से प्लांट हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें कोई गाड़ी इंसर्ट करानी है तो अगेन कंपोनेंट में जाएंगे, लोड करेंगे। अब लोड से क्या है, सीधा आप फोल्डर में आ जाएंगे। ट्रेडिशनल तरीके से आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, तो इस तरह से आप व्हीकल भी इंसर्ट करा सकते हैं इजीली। सो गाइज, ये तो हो गया एक तरीका जिसमें आप जितने भी कंपोनेंट हैं वो अपनी लाइब्रेरी से आप एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, मुझसे पिछले वीडियोस में भी कुछ लोगों ने सवाल किया था कि डोर और विंडो में सर अगर हम खुद फैमिली से बनाएं या पैरामेट्रिक बनाएं तो कैसे बनाएं। सो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, जब हम फैमिलीज़ डिस्कस करेंगे तब मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि कैसे आप डोर को पैरामेट्रिक डोर बना सकते हैं, कैसे आप कंपोनेंट पैरामेट्रिक कंपोनेंट बना सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आगे भी डिस्कस करेंगे फ्यूचर वीडियोज़ में। वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। बट अभी अगर उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे तो जो बिगिनर्स हैं उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी आएंगी उन चीज़ों पे काम करने में। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सारी चीज़ों को डिटेल में क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा प्लेस अ कंपोनेंट, जिसमें लगभग सभी कैटेगरीज के कंपोनेंट जो सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं वो आप इंसर्ट करा सकते हैं। जो नहीं अवेलेबल हैं वो लाइब्रेरी मैंने दी है, वो आप डाउनलोड कर लेना।
दूसरा इसमें आता है मॉडल इन प्लेस। तो मॉडल इन प्लेस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी डिटेल में कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे फैमिली कैटेगरीज हैं, पैरामीटर्स हैं, केबल ट्रे, फिटिंग, केस वर्क, सीलिंग, कॉलम और ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी ये वीडियो लगभग हमारा काफ़ी लंबा हो चुका है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक डाउट जो पुराने वीडियो में एक हमारे यूज़र ने डाउट पूछा था वो मैं क्लियर करूँगा, और इस पूरे टॉपिक को जो हमारा ये मॉडल इन प्लेस वाला टॉपिक है इसको नेक्स्ट 16 वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं डाउट ले लेता हूँ हमारे यूज़र का, और वो बहुत इंटरेस्टिंग डाउट है। आप लोग भी शायद काफ़ी लोगों को ये कंसर्न आता है, तो आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये वॉल है तो डाउट ये है कि जैसे इस वॉल की थिकनेस हम ले लेते हैं, यहाँ से इसको डुप्लीकेट हमने किया वॉल को, और इसकी थिकनेस हमने ले लिया 9 इंचेस। अब कंसर्न ये आता है कि सर ये जो वॉल है हमारी, इस वॉल के अंदर हमें कोई डिज़ाइन बनाना है, मतलब एरिया जो है वो रिमूव करना है, कोई समथिंग कोई शेप हमें पॉकेट करनी है। लेकिन वो कहते हैं कि सर अगर हम इसको ना एडिट करते हैं और यहाँ से कोई भी शेप हम यहाँ पे बनाते हैं ना, तो वो पूरी वॉल के अंदर ना होल हो जाता है। ये देखिए इस तरह से ऐसा होल हो जाता है। या फिर हम इसको अगर रेक्टेंगुलर बनाते हैं इस तरह से, तो भी ये पूरा होल हो जाता है। तो हमारे यूज़र ने पूछा ये है कि सर हमने ये ना पूरा पॉकेट नहीं करना है, ये भी पूरा पॉकेट नहीं करना है, हम चाहते हैं कि आधी वॉल में ये पॉकेट हो और आधी वॉल हमारी सेफ रहे। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है, मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं इसको लेकर के। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल है। ये मैंने एक वॉल बनाई यहाँ पे, और ये कैसे कर सकते हैं देखिए। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस वॉल को यहाँ से आपको जाना है कंपोनेंट में, और यहाँ से जाना है मॉडल इन प्लेस में। यहाँ से आपको कोई भी सेलेक्ट करके जी प्रेस कर देना है, जेनेरिक मॉडल यहाँ पे आपको जाना है। और यहाँ से जैसे हम पॉकेट करना चाहते हैं तो हमने नाम दे दिया पॉकेट, और यहाँ पे आने के बाद आपको लेना है सबसे पहले फेस। तो यहाँ से हम सेट कर देंगे पिकअप प्लेन, एंड देन यहाँ पे हमने फेस डिफाइन कर दिया। अब ये फेस डिफाइन करने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से लाइक हम ले लेते हैं इस तरह से, मैंने कोई भी डिज़ाइन बनाया इस तरह से, और यहाँ से हम ले लेते हैं ऐसे, इसको हम यहाँ से कर देते हैं स्प्लिट 1 2, इसको हमने कर दिया डिलीट, अगेन कर देते हैं स्प्लिट, या फिर हम यहाँ से कॉर्नर भी ले सकते हैं 1 2 1 2 ऐसे। अब ये जो है ये हमें लगभग इसमें से 4 इंचज़ या 3 इंचज़ हमें पॉकेट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये हम शेप को कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C के साथ, और इसे कर देते हैं डिलीट। क्यों किया मैंने डिलीट? क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सट्रूजन जो करना था वो ये तो ऐड करता है, हमें करना था वॉइड। यहाँ से वॉइड, फेस हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो हम पेस्ट कर देंगे सीधा, ये शेप हमारे पास आ गई। ओके, ये देखिए ये हमने किया पेस्ट। ओके, तो आप ये नोटिस करेंगे जैसे हमने ओके किया तो ये जो थिकनेस है ये यहाँ पे पूरी जा रही है इसके अंदर। तो ये हम बता देंगे हमें करना है 3 इंचज़, और यहाँ से कर देंगे इसे हम ओके। तो जैसे ही ओके करेंगे आप एक ऑप्शन नोटिस करेंगे वॉइड के अंदर, यहाँ पे एक ऑप्शन है कट। तो कट पे आपको क्लिक करना है और इस वॉल को सेलेक्ट कर लेना है और इस वॉल्यूम को सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। सो वंस यू क्लिक ऑन ओके देन यू विल सी कि जो रिज़ल्ट हमें चाहिए था वो रिज़ल्ट हमें मिल गया है। सो गाइज अगले वीडियो में जो हम वीडियो बनाएंगे 16 वीडियो, उसमें मॉडल इन प्लेस में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, और इसमें ऐड कैसे करते हैं, नई नई शेप कैसे बनाते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि फ्यूचर की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और इसी तरह के काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमने चैनल पर पहले भी बनाए हैं रेविट आर्किटेक्चर से रिलेटेड, और अभी हमने नई सीरीज शुरू की है सिविल 3D के ऊपर। स्टेट प्रो पे हमने बहुत डिटेल में वीडियोस बनाए हैं, वीरे पे हमने बहुत डिटेल में वीडियोस बनाए हैं, तो वो सभी वीडियोस आप जाकर के देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।